हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज को ऑक्सीडाइजेशन किस टाइप से होता है, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन में। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज ऑक्सीडाइजेज 3 स्टेप्स। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज 3 स्टेप से ऑक्सीडाइज होता है। दैट इज फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड वन इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड लास्ट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। फर्स्ट, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है 4 टाइप्स में: पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2 एंड H2O वाटर। और ग्लूकोज हर एक इसमें अपने 2 मॉलिक्यूल्स देता है। पायरुविक एसिड के पास 2 मॉलिक्यूल है, एटीपी के पास भी 2 मॉलिक्यूल्स है, NADH2 के पास भी 2 मॉलिक्यूल्स है एंड H2O के पास भी 2 मॉलिक्यूल्स है। देन नेक्स्ट इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स, ये पायरुविक एसिड का कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है, तो जो न्यू बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, उसके पास भी 2 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। देन एसिटाइल कोएंजाइम ए 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है: H2O, CO2, NADH2 एंड FADH2। देन लास्ट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में NADH2 एंड FADH2 के साथ रिलेशन होता है। देखो, जो NADH2 होता है वो 3 ATP प्रोड्यूस करता है प्लस वाटर, एंड FADH2 2 ATP प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है। सो अभी हमें देखना है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं। ATPs, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATPs प्रोड्यूस होते हैं। ATP प्रोडक्शन इन एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स एरोबिक, ओवरऑल पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP प्रोडक्शन होता है। ग्लूकोज 3 स्टेप में ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो पहले हमें एक एक स्टेप में देखना होगा कहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे। सबसे पहला तो फर्स्ट था हमारा ग्लाइकोलिसिस। ओके, ग्लाइकोलिसिस। बिफोर स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन एक बात शेयर करनी है। 1 NADH2 जो मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में तुम्हें बताया था, 1 NADH2 प्रोड्यूस करता है 3 ATP मॉलिक्यूल्स एंड 1 FADH2 प्रोड्यूस करता है 2 ATP मॉलिक्यूल्स। सो हमें ATP ही निकालना है, पूरा ATP कितना है, तो जितनी भी ATP वाले टर्म्स है वो लेकर चलने हमें ओवरऑल, एंड उसके साथ में NADH2 एंड FADH2 भी, बिकॉज NADH2 एंड FADH2 में भी ATP होता है। सो ग्लाइकोलिसिस में ATP वाले टर्म्स लिख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल्स थे ATP के, एंड NADH2 FADH2 में से NADH2 था, वो भी NADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स थे, 2 NADH2। सो ग्लाइकोलिसिस में कितने टोटल मॉलिक्यूल्स हो गए? 4। देन नेक्स्ट इज ट्राइकार्बोलिक एसिड साइकिल। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में मैंने बताया था कि जो ग्लाइकोलिसिस का पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में,
जो टू मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, पायरुविक एसिड के, कहाँ, ग्लाइकोलिसिस में, वो कन्वर्टेड हो जाते हैं बेटा, किस में कन्वर्ट होते हैं, एसेटाइल कोएंजाइम ए में। कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो नेक्स्ट इज NADH2 कितने थे, ट्राई कार्बोलिक एसिड साइकिल में NADH2 थे 2 NADH2। नेक्स्ट, एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हुआ, अभी एसिटाइल कोएंजाइम ए का क्या होगा, कर्ब साइकिल। कर्ब साइकिल बोलो या ट्राई कार्बोलिक एसिड साइकिल बोलो, इज नथिंग बट सेम। देन कर्ब साइकिल लिखा है तो अभी मैं कर्ब साइकिल ही लिख के कंटिन्यू कर रही हूँ। कर्ब साइकिल में होगा कितने कर्ब, सबसे पहले तो 1 कर्ब साइकिल देखते। 1 कर्ब साइकिल में प्रोड्यूस होगा 3 NADH2 2 FADH2 and 3 NADH2 प्रोड्यूस होगा, FADH2 1 ही प्रोड्यूस होगा 1 कर्ब साइकिल में, एंड 1 ATP। 1 कर्ब साइकिल की बात हो रही है, 1 कर्ब साइकिल में 3 NADH2 प्रोड्यूस होगा, 1 FADH2 एंड 1 ATP, बट 2 एसिटाइल कोएंजाइम में है, तो कॉमन चीज़ है कि 2 साइकिल बनने वाली है, तो कर्ब साइकिल 2 के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। ये हर एक नंबर को हम 2 से मल्टीपल कर देते हैं। सो 2 साइकिल के हिसाब से इसका आंसर निकालते हैं अभी। 2 3 6 NADH2, 2 1 2 2 NADH2, 2 1 2 ATP। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज हमें निकालना है फाइनली, अभी हमारा हो गया ग्लाइकोलिसिस, ट्राई कार्बोलिक मीन्स कर्ब साइकिल भी देख ली। ओके, तो अभी हमें देखना है कि टोटल ATP का प्रोडक्शन क्या होगा। टोटल ATP का प्रोडक्शन क्या होगा। सबसे पहली बात तो ग्लाइकोलिसिस पे 4 है, सो 4 आंसर आया तो 4 ATP लिख लेती हूँ मैं, 4 ATP। देन NADH2, काउंट इट, NADH2 यहाँ पर 2 NADH2 है, 2 NADH2 और 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 2 4, तो यहाँ पर 4 हो गए। देन नेक्स्ट यहाँ पर 6 है, 4 + 6 10 NADH2 हो गए, कितने, 10 NADH2। देन नेक्स्ट FADH2 here, FADH2 1 था बट 2 साइकिल है तो 2, सॉरी हियर नॉट NADH2, FADH2, 2 FADH2 है हमारे पास, राइट डाउन हियर 2 FADH2। देन अभी इसका हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में, बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन की लास्ट प्रोसेस थी ना हमारी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर
चेन रिएक्शन। ओके, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में क्या होगा, ये मैंने तुम्हें पहले स्टार्टिंग में ही बताया था। 1 NADH2 यानी 3 ATP और 1 FADH2 यानी 2 ATP। चलो देखते हैं। एक बार फिर से नीचे लिख लेती हूँ। 1 NADH2 means 3 ATP and 1 FADH2 means 2 ATP। ओके, इसे इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। 4 एज इट इज, 4 तो पहले से ATP है तो 4 ATP में ऐसे ही लिखती हूँ एज इट इज। बट 10 NADH2 को मुझे 3 ATP में कन्वर्ट करना है, तो 10 3 सा 30, सो 30 ATP बन जाएगा। देन 2 FADH2 को मुझे 2 ATP पे कन्वर्ट करना है, 2 2 सा 4 ATP बन जाएगा, 4 ATP। सो अभी टोटल ATP निकालना है बेटा मुझे। टोटल ATP तीनों का सम कर दो। 4 + 4 8, 8 + 30 that is 38 ATP। So what is our conclusion? 1 ग्लूकोज से हमें मिलता है 38 ATP। 1 ग्लूकोज से मिलता है 38 ATP। और कौन सा रेस्पिरेशन चालू है, एरोबिक और इनएरोबिक? एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होते हैं 38 ATP। आई जस्ट होप कि तुम्हें समझ आया हो। कोई भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।